मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के विरुद्ध अनर्गल पोस्ट से जुड़े मामले में सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक, मेटा, एक्स और यूट्यूब की दलील अस्वीकार कर दी है। इस मामले में चीफ जस्टिस रवि मलिमठ और जस्टिस विशाल मिश्रा की खंडपीठ ने सोशल मीडिया कंपनियों की अपील वापस लेने का निवेदन स्वीकार करते हुए निरस्तगी का आदेश पारित किया है। मध्य प्रदेश के हरदा जिले में अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट के बाद कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण यादव ने सरकार से पूछा है कि आखिर ब्लैक लिस्टेड फैक्ट्री कैसे चल रही थी और क्या फैक्ट्री संचालक पर एनएसए की कार्रवाई होगी। यादव ने लिखा कि हरदा पटाखा फैक्ट्री का मालिक भाजपा नेता है। इनकी ब्लैक लिस्टेड फैक्ट्री एक बड़े कद्दावर नेता के संरक्षण में चल रही थी। फैक्ट्री में विगत वर्षों में 2 बार विस्फोट पहले भी हो चुके हैं। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में उतरने को तैयार हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। सूत्रों के अनुसार बीजेपी ने राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी को एनडीए में शामिल होने का ऑफर दिया। सूत्रों की माने तो बीजेपी और रालोद के बीच केंद्र में एक स्वतंत्र राज्य मंत्री और 2 लोकसभा सीटों पर सहमति बनने की संभावना है। उत्तराखंड विधानसभा में जसपुर से कांग्रेस विधायक आदेश सिंह चौहान यूसीसी को लेकर बोल रहे थे, तभी उन्होंने राम मंदिर का जिक्र किया। कांग्रेस विधायक ने कहा कि हम भी मंदिर के निर्माण का स्वागत करते हैं, लेकिन मैं ये नहीं समझ सका कि हमने किताबों में पढ़ा था कि हमारे राम सांवले थे, लेकिन अब उनको काला कर दिया गया। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान समाजवादी पार्टी के नेता और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। विपक्ष के नेता अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा ने किसानों को धोखा दिया है। उत्तराखंड में पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय ने छापा मारा। ईडी के इस एक्शन पर कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के पूर्व पीआरओ विजय सिंह चौहान ने कहा कि मुझे लगता है कि ये ईडी छापे राजनीति से प्रेरित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरक्षण को लेकर देश के पहले पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू आरक्षण के खिलाफ थे। एक मोदी ने कहा जवाहरलाल नेहरू ने मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी थी। इसमें नेहरू ने लिखा था कि मैं किसी भी आरक्षण को पसंद नहीं करता और खासकर नौकरी में आरक्षण तो बिल्कुल कतई नहीं। 8वें वेतन आयोग के गठन का इंतजार कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार ने झटका दे दिया। 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर राज्यसभा में प्रश्नकाल में पूछे गए सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि सरकार के सामने ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। दिल्ली की नई आबकारी नीति को लेकर दर्ज किए गए मामले में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को 5 समन भेजे गए। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल इन समन के बावजूद ईडी के सामने पेश नहीं हुए। आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी ने दिल्ली की एक अदालत में याचिका दाखिल की। पाकिस्तान में आम चुनाव से एक दिन पहले बुधवार को बलूचिस्तान प्रांत में चुनाव कार्यालयों को निशाना बनाकर किए गए 2 बम विस्फोटकों में कम से कम 25 लोग मारे गए और 42 अन्य घायल हो गए। पहली घटना में पिश्तन जिले में निर्दलीय उम्मीदवार असफंदायर खान काकड़ के कार्यालय के बाहर एक भीषण विस्फोट में 17 लोगों की मौत हो गई और 30 अन्य घायल हो गए। गेटवे ऑफ इंडिया के पास संदिग्ध बोट मिलने के मामले में मुंबई पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए तीनों लोगों के खिलाफ पासपोर्ट अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया। इस बोट को मुंबई के ससून डॉक इलाके में गश्त कर रही पेट्रोलिंग कर रही पुलिस की टीम ने कब्जे में ले लिया था। अगर आप देश में पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी का इंतजार कर रहे हैं तो शायद आपको निराशा हो सकती है। पेट्रोलियम इंडस्ट्री के अधिकारियों का कहना है कि सरकारी पेट्रोलियम कंपनियों को डीजल पर प्रति लीटर लगभग 3 रुपए का घाटा हो रहा है, जबकि पेट्रोल पर उनके मुनाफे में कमी आई है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि अप्रैल 2022 से ही पेट्रोल डीजल की कीमतों में बदलाव नहीं हुआ है। सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी बॉलीवुड के खूबसूरत कपल में से एक हैं। आज कपल अपनी शादी की पहली सालगिरह मना रहा है। इस मौके पर हर कोई सिद्धार्थ और कियारा को बधाई दे रहा है। अपने इस खास दिन पर एक्टर ने भी अपनी प्यारी वाइफ कियारा के लिए एक स्पेशल नोट लिखकर उन्हें एनिवर्सरी विश किया है। एक्ट्रेस और मॉडल पूनम पांडे सरकार के सर्वाइकल कैंसर कैंपेन का चेहरा बन सकती हैं। पिछले कुछ दिनों से पूनम पांडे मौत का झूठा नाटक करने को लेकर चर्चा में है। पीटीआई की खबर के मुताबिक पूनम पांडे और उनकी टीम की यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री से बातचीत चल रही है। पूनम पांडे सरकार के सर्वाइकल कैंसर को लेकर चल रहे अवेयरनेस प्रोग्राम की ब्रांड एम्बेसडर बन सकती है। टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली इंग्लैंड के खिलाफ शुरुआती 2 टेस्ट मैचों में टीम का हिस्सा नहीं बने। बिना मैदान पर उतरे भी विराट कोहली टीम इंडिया के नंबर 1 बल्लेबाज हैं। आईसीसी की ओर से बुधवार को जारी की गई टेस्ट रैंकिंग में विराट कोहली 760 पॉइंट्स के साथ 7वें नंबर पर बने हुए हैं।